हमारी बिटिया को जहर देकर हत्या की गई है सहारनपुर के सरसावा में, एयरफोर्स स्टेशन में। बिटिया ने भी हमको बताया था कि पापा ये तो दहेज के लिए मुझको परेशान करते हैं। इस तरीके से कहते हैं कि मेरे तो 80-80 लाख तक के रिश्तेदार हैं। हाँ। और इनके जो त्योहार हैं वो त्योहारों पे भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जैसे शादी में खर्चा करना पड़ता है ऐसे ही त्योहारों में करना पड़ता है। दामाद ने और एयरफोर्स वालों ने और पुलिस वालों से जब संपर्क साधा कि भाई कैसे डेथ कैसे हुई, कल शाम तक इसने काम किया है, पूरा दिन का काम किया है, तो कैसे डेथ हो। कभी हमें बताया जाता था कि साहब ये तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, कभी बताया जाता था कि साहब डिहाइड्रेशन हो गया। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूँ। एक माता पिता यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। बेटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी और जो उसका पति है वो भी एयरफोर्स में एक बड़ा ऑफिसर है, मगर दहेज के चलते ये हत्या हुई या क्या कुछ हुआ है वो पूरी मैं जानकारी लेता हूँ। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रश्मि शर्मा है। कहाँ से हैं आप? हम खुर्जा चमन विहार कॉलोनी में रहते हैं। क्या मामला हुआ है आपकी बेटी के लिए आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मामला है? हमारी बिटिया को जहर देकर हत्या की गई है सहारनपुर के सरसावा में, एयरफोर्स स्टेशन में। कैसे आपको पता चल पाया ये? हमें अन्य लोगों के द्वारा फोन आने पर पता चला कि आपकी बिटिया वहाँ पर क्या गई हुई थी और ऐसे भाई साहब का नाम और उनका बिटिया का नाम आ रहा है। और कितने दिन पहले ये सब कितने दिन पहले हुआ था? ये 28 मार्च 28 2023। तो बेटी की ड्यूटी कहाँ चल रही थी? बेटियां बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टेड थी 4 साल से। अच्छा, जो बिटिया का पति है वो किस पद पर है एयरफोर्स में? वो स्क्वाड्रन लीडर के पद पर है। हाँ। हाँ, और शादी मेरी बेटी की हुई थी 8 दिसंबर 2022 को। हाँ। और शादी होने के बाद ही वो मेरी बेटी को परेशान करने लगे थे दहेज के लिए। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे थे? कि मेरे तो 80-80 लाख तक के रिश्ते आ रहे हैं, तेरे बाप ने तो 20 लाख में ही काम निपटा दिया। जबकि जब शादी का टोटल हमने खर्चा निकाला, हाँ। रिंग सेरेमनी से लेकर के और हाँ। सारे वो ले गए, तो वो करीब मैंने जो है 36-37 लाख रुपए मैंने खर्चा किया शादी में। लेकिन उनका पेट नहीं भरा। वो समझो, दहेज की डिमांड करते क्या हैं। मांग रहे थे? कि जब जो है मेरे तो 80-80 लाख तक के रिश्ते आ रहे हैं, मेरे तो 80-80 लाख। ये तानाकशी जो है आपकी बेटी के साथ में चल मेरी रही है? बेटी के साथ में वो कर रहे थे। अच्छा। हाँ, वो परेशान करते थे, मानसिक रूप से परेशान करते थे और जो है प्रताड़ना उसको देते थे कि दहेज के लिए। आपकी बेटी जब खत्म हुई, आपके पास में आपके मिलने वालों के फ़ोन आते हैं कि आपका टीवी पर नाम चल रहा है, आपकी बेटी का नाम लिया जा रहा है, न्यूज़ वगैरह चलती है, क्योंकि जो बिटिया है वो एयरफोर्स में बड़े पद पर थी और जो दामाद है इनका वो भी बड़े पद पर है। तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि दहेज, आखिर दहेज इतनी बड़ी पद पर होने के बाद, जबकि दोनों पति पत्नी सरकारी जॉब पर हैं, उसके बाद में भी दहेज कैसे अब मांग रहे हैं? ये तो दहेज मांगने का उनकी अपनी नीयत है। दहेज लोभी के लिए तो कोई वो तो स्टैंडर्ड तो होता नहीं है। दहेज लोभी तो कहीं किसी चीज़ पे भी मांगेगा। और फिर ये भी हमको पता चला कि वो जो है बिटिया ने भी हमको बताया था कि पापा ये तो दहेज के लिए मुझको परेशान करते हैं। इस तरीके से कहते हैं कि मेरे तो 80-80 लाख तक के रिश्ते आ रहे हैं। हाँ। और इनके जो त्योहार हैं वो त्योहारों पे भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जैसे शादी में खर्चा करना पड़ता है ऐसे ही त्योहारों में करना पड़ता है। त्योहारी आती है। हाँ, त्योहारी जो आती है उसमें जो शादी में जो अगर 35-40 लाख खर्च किया है तो इनके त्योहार भी चलाने को 35-40 लाख खर्च करूँ मैं। 2-2 3-3 बोरी तो मखाने के आते हैं हमारे। 3 बोरी तो मखाना। हाँ, 2-2 3-3 बोरी मखाने के कपड़े गहना जैसे शादी में दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको देना होगा। अपने मम्मी पापा को बता दीजिएगा। इस तरह से टॉर्चर करते हैं। हाँ, इस बिटिया की अक्सर जो माँ से बात हुआ करती है, कोई भी बात होती है, बिटिया अगर परेशान होती है ससुराल में तो अक्सर अपनी माँ से बताती है सारी बातें। क्या क्या कुछ बताती है? नहीं, वो तो क्या उसको बचपन से आदत थी कि वो कुछ भी कोई करती थी या कोई उससे बोलता था वो घर में आके सबसे पहले मुझको बताती थी। अभी भी जिस दिन उसकी डेथ हुई उससे पहले 26 मार्च को उसने मेरे से 2 घंटे बात की। उसने मुझको सब कुछ बताया था। अच्छा, खत्म होने से भी पहले बात हुई? हाँ, पहले दिन 26 तारीख को। अच्छा, खत्म कौन सी तारीख को हुई? 27 तारीख को। 27 को। हाँ। एक दिन पहले बिटिया से बात हुई, क्या कहा उसने आखिरी बार? उसने यही पूछा कि मम्मी पापा ने कितना खर्चा किया था, कितना खर्चा आया पापा का। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे 3 महीने शादी को हो रहे हैं, तुम ये ऐसी बात क्यों कर रही हो आज? कि नहीं मम्मी आप मुझे बताओ। फिर उसने धीरे धीरे करके सब कुछ बताया कि सास कैसे बोलती हैं, क्या कहती हैं और ये मुझको इस तरीके से करते हैं। बहुत सारे तरीके उसने मुझको बताए कि इस तरीके से मुझको परेशान करते हैं और बोलते हैं। बेटी की शादी को महज अभी 3 महीने हो पाए थे,
मगर उसे ससुराल में परेशान करना शुरू कर दिया था कि हमारे रिश्ते जो हैं वो 80-80 लाख तक के रिश्ते आ रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से रिश्ते आ रहे थे। मगर जो लड़की है वो अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं बताने से डरते थे। आखिरकार जब हद हो गई, हद से बात परे हो गई, फिर उसने अपनी माँ को सारी दास्तान बताई कि किस तरह से उसे टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उसे तानाकसी उसके साथ की जाती है। और फिर एक दिन पहले उससे बात होती है माँ की और अगले दिन उसकी मौत की खबर आती है। जी, हो सकता है कि उसने बता दिया हो कि मैंने मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए अगले दिन ऐसा हो गया। अगले दिन जो है उसकी डेथ, हाँ उसके अगले दिन, हमें तो 28 तारीख को मिली लेकिन डेथ उसकी। तो आपको नॉर्मल डेथ लग रही थी या क्या बताया जा रहा है? हमको दामाद ने और एयरफोर्स वालों ने और पुलिस वालों से जब संपर्क साधा कि भाई कैसे डेथ कैसे हो गई, कल शाम तक इसने काम किया है, पूरा दिन का काम किया है, तो कैसे डेथ हो। कभी हमें बताया जाता था कि साहब ये तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, कभी बताया जाता था कि साहब डिहाइड्रेशन हो गया, कभी बताया जाता। दामाद आपसे बात करता रहता था? दामाद उस समय तो उस दिन तो दामाद ने हमसे बात नहीं की है और दामाद ने हमसे बात नहीं की। हमने उनको कॉल किया कि ये डेथ हुई है, भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें पता तो चले। लेकिन दामाद ही हमको ये भ्रमित करता रहा। कभी तो हमको दामाद बताए कि साहब कार्डियक अरेस्ट हो गया, कभी बताए मृत्यु के कारण नहीं बताए। लेकिन जब उसका बिसरा रिपोर्ट आई, बिसरा रिपोर्ट में जब जहर से उसका मृत्यु आई, तब हमारे हाथ पैर फूल गए। फिर हम इधर उधर भागे भूगे। एयरफोर्स वालों ने को हमको भ्रमित किया। क्या नाम था बिटिया का? संजीवनी शर्मा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट संजीवनी शर्मा। अब ये कितने दिन के बाद में रिपोर्ट आई है जिससे आपको पता चल पाया कि जहर देने से करीब 5 महीने हमको मेरे पास अपने रिपोर्ट आने पर, बिसरा रिपोर्ट आई तो 5 महीने बाद ये हमको रिपोर्ट मिली। मुझको 5 जुलाई 2023 को रिपोर्ट मिली है और डेथ हुई है उसकी 28 मार्च 2023 को। अब 5 महीने के बाद में बिसरा रिपोर्ट आई है जिससे इन्हें मालूम हुआ कि बेटी की मौत जो हुई है वो जहर देने के कारण हुई है। और आज यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पहुँचे हैं, देखते हैं कि इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है।